हमारे सभी दर्शकों को नमस्कार। और आज हम एक ऐसे मुद्दे पे बात करने वाले हैं जो एक्चुअली में बहुत ही सीरियस मामला है, लेकिन सारे जो मीडिया हाउसेस हैं, सारे न्यूज़ चैनल हैं, उसमें अभी सबसे बड़ी जो खबर चल रही होगी वो प्रधानमंत्री पद को लेकर के चल रही होगी और आज उनकी जो मीटिंग है उसको लेके चल रही होगी। लेकिन 4 तारीख को कहते हैं ना कि हर जगह और हर व्यक्ति की जुबां पे एक ही बात थी कि कौन जीतेगा, इंडिया या फिर एनडीए। लेकिन उसी दिन एक और बड़ी खबर थी कि नीट का रिजल्ट घोषित किया गया था, जो कि 10 दिन पहले घोषित किया गया, जिसकी एक डेट थी 14 जून को घोषित होने वाला था, लेकिन किसी वजह से उसको 4 तारीख को रिजल्ट को घोषित किया गया। और एनटीए के द्वारा इसका कोई अभी तक बयान अभी जारी नहीं हुआ है कि ये क्या वजह रही कि 10 दिन पहले आपको रिजल्ट घोषित करना पड़ा। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो सामने निकल के आया है कि पहली बार 67 बच्चों के जो नंबर्स हैं वो 720 में 720 है। मतलब एक ऐसा एग्ज़ाम जिसको कहा जाता है कि टफेस्ट एग्ज़ाम नीट का, बिल्कुल, और उसमें 67 बच्चों के 720 मार्क आने, ये कहा जा सकता है कि 720 जो मार्क आए वो 67 बच्चों ने मेहनत की होगी। इस बार उनकी मेहनत रंग लाई, लेकिन सवाल उठना लाजमी था। सवाल इसलिए उठा कि उनमें से 6 बच्चे, 5 से 6 बच्चे ऐसे थे जो कि जिनका सेंटर एक ही था। अब ये अगर आप देखें तो एसएससी का जो स्कैम हुआ था मध्य प्रदेश के अंदर, वो भी सिमिलर था। वहाँ पे भी कई बच्चे ऐसे थे जो पास हुए थे, वो एक ही सेंटर के थे। तो पहली बात तो ये रही। और दूसरी बात, नीट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें 717 और 718 नंबर आना नामुमकिन है, लेकिन इस बार वो भी आया है। और एनटीए ने इसमें ये दिया है बयान अपना कि ग्रेस मार्क दिया गया, लेकिन ग्रेस मार्क का कोई भी अभी तक क्लैरिफिकेशन नहीं है, कोई भी पारदर्शिता नहीं है किस आधार पर दिया और किस आधार पे दिया गया, आपको कैसे पता। उन्होंने ये इतना बोला कि एग्ज़ाम सेंटर में देरी हुई थी एग्ज़ाम में, आपको कैसे पता उन्हीं बच्चों को एग्ज़ाम लिखने में देरी हुई होगी जिनको आपने नंबर दिया ग्रेस। इस कहते हैं कि नीट का जो एग्ज़ाम है वो डॉक्टरी का एग्ज़ाम है, उससे बच्चे डॉक्टर बनते हैं। और आपको मालूम है कि हम डॉक्टर को भगवान का दर्जा देते हैं ज़मीन के ऊपर। अगर ये स्कैम हुआ है और ये अगर गलती हुई है तो ये जांच का मुद्दा है। पहला, रिजल्ट समय के पहले घोषित करना और चुनाव वाले दिन घोषित करना, जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आना था। दूसरा, 67 बच्चे, रिकॉर्ड 67 बच्चों का एग्जैक्ट मार्क आना, 720 में 720। तीसरा, 718 717 मार्क जो नहीं आ सकता था उसका ये बताया जाना कि ग्रेस लगा करके वो नंबर दिए गए हैं। और ये जैसे ही रिज़ल्ट आया उसके बाद आपको मालूम है नीट, आप राजस्थान कोटा से ये खबरें आती होंगी, आपके पास देश से भी खबरें आती होंगी कि जो ये एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं उनकी वो सुसाइड कर रहे हैं। कई केसेस ऐसे देखने को मिले हैं, लगभग राजस्थान में 10 से ऊपर केसेस हो चुके हैं इस साल। और कल ही एक बच्ची ने छलांग लगा करके अपनी जान दे दी, 18 साल की बच्ची, और रीवा मध्य प्रदेश की रहने वाली थी जो नीट की प्रिपरेशन कर रही थी राजस्थान में। इसको ऐसे आप देखें कि पहली बात तो एजुकेशन सिस्टम में पारदर्शिता क्यों नहीं है। इसमें तो आपको ऐसा होना चाहिए, पारदर्शिता तो होनी ही चाहिए, क्योंकि आगे चल करके वो डॉक्टर बनेंगे। अगर इसमें स्कैम हो गया तो कैसे डॉक्टर बनेंगे भाई? जिसने प्रॉपर पढ़ाई की, मतलब वो पीछे रह गया। तो सुमित भाई, इस तरह की जो आज के समय में एजुकेशन सिस्टम है हिंदुस्तान में, हमें भी मालूम है एजुकेशन सिस्टम कितना धीरे धीरे जो है उसका स्तर नीचे गिरता चला जा रहा है। और जो एजेंसीज़ हैं वो किस प्रकार से काम करती हैं उसका तो भाई, उसके बारे में तो हम व्याख्या ही नहीं कर सकते, हमारे पास शब्द ही नहीं है। तो इसको कैसे देखते हो? और जो आत्महत्या है ये कोई सॉल्यूशन नहीं। एक लड़के ने भी आत्महत्या की कोशिश करी, ट्रेन के आगे आया, लेकिन किस्मत, कहते हैं ना कि भगवान साथ था तो उसको बचा लिया गया। कैसे देखते हो? देखिए, जो नीट का एग्ज़ाम है ये तो एक एग्जाम्पल है कि मतलब जो घपला हुआ है, जो भी रिजल्ट में ये सब, ये तो एक एग्जाम्पल है कि नीट को लेके अपन बात कर रहे हैं। बिल्कुल। कई घोटाले हुए हैं, बिल्कुल। हमारे सामने सबसे बड़ा व्यापम घोटाला और ये सब जो चीज़ें, ये भी एसएससी का भी, एसएससी का जो है,
ठीक है, तो घोटाले तो होते रहते हैं, ये तो आपको पता ही है, बिल्कुल। लेकिन उनसे कोई सीख नहीं ले रहा है ना, प्रशासन जो है वो उससे सीख नहीं ले रही है, वो कुल मिला के जो बच्चे हैं उनके फ्यूचर से खेल रही है। बच्चों का जो एज, बच्चे अपना रोल निभा रहे हैं, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, है ना, एक एम लेके चल रहे हैं कि यार हमें डॉक्टर बनना। ऑब्वियस है कि नीट का जो एग्ज़ाम है वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम कहा गया है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, और बच्चा उसके लिए बहुत मेहनत करता है ना, और फिर उसके बाद उसके सामने रिजल्ट क्या आता है। और इसमें जैसे कि आपने बताया, अब ये सब तो खैर अभी बातें ही हैं, इसका कोई वो नहीं है, मतलब उसको क्या बोलते हैं, सबूत अभी नहीं है, लेकिन जो चीज़ सामने आ रही है उन सब से यही लग रहा है कि हाँ यहाँ पे रिजल्ट में दिक्कत गलती हुई है। लेकिन इनमें कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो वाकई डिजर्विंग होंगे। बिल्कुल, शायद जो बच्ची जो आप बता रहे हैं आत्महत्या की, शायद वो डिजर्विंग हो, अब वो तो उसी को पता होगा, है ना, कि उसने कितनी मेहनत करी, किस स्ट्रगल से पढ़ाई की। लेकिन और सबसे बड़ी बात तो आप जैसे कि आप मतलब बताया कि रिजल्ट आया है जो 14 तारीख को आने वाला था, वो 4 तारीख को दे देगा जी। मुझे जहाँ तक ये लग रहा है कि ये दिस इज बिकॉज कि रिजल्ट ही तो है ना, रिजल्ट ही तो है, और लोग क्या, पब्लिक सब इसमें बिजी हो जाएगी चुनाव में, है ना, तो कोई ये मुद्दा उठाएगा नहीं, सब हर जगह पीएम कौन बनेगा, सरकार किसकी आ रही है, एनडीए, इंडिया, ये सब सरकार, ये सब में। लेकिन इसमें ये बच्चों के भविष्य से क्यों खिलवाड़, ये आपका 5 साल का टेन्योर है, अब इससे बच्चे का पूरा भविष्य आपने वो कर दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पे पूरी जांच होनी चाहिए, और बच्चों को भी मतलब बच्चों का भी अब क्या कहेंगे, वो जो एज ग्रुप है, खैर उनको ये बहुत गलत कदम उठाया, लेकिन जब इंसान, हम लोग भी उस उम्र से गुजरे हैं यार, आप दिन रात मेहनत कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, उसके बाद ये रिजल्ट आता है, ऊपर से आपको समझ आता है जो चीज़ इम्पॉसिबल है, जैसे कि 720 इम्पॉसिबल है, एक जो फिगर है 718, 719, अब आप बता रहे हो कि कुछ बच्चे कुछ अमाउंट है उतने प्रॉपर 720 लाए हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है ना, कि मतलब समझ आ रहा है कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ हुई है चेकिंग में, XYZ जो भी। अब वो तो जैसे जैसे जांचें अगर हुई तो वो चीज़ सामने आएगी ना, वरना अभी तो पूरा हम हर जगह चुनाव का माहौल है, और शायद इसी में ये बात भी ढक दी जाए। और देखिए क्या है कि बच्चों को अपना जो भी मुद्दा है वो बहुत ही मुखरता से उठाना चाहिए, और ये बहुत ही आज के समय में जो बच्चे भी मैं खुद स्वयं देखता हूँ लोगों को, तो उनकी जो मानसिकता है वो भी धीरे धीरे जो है वो संकुचित होती चली जा रही है, और वो उसका सबसे बड़ा रीज़न है वो पॉलिटिशियन इस देश के, चाहे वो आप कांग्रेस की बात करें, चाहे आप भाजपा की बात करें, ये इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक चीज़ और है इसमें कि किसी भी कंट्री का, हम फॉरेन कंट्रीज देखें या कोई भी कंट्रीज देखें जो एक वेल डेवलप्ड है, हर जगह वो डेवलप्ड क्यों है, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर एजुकेशन सिस्टम। बिल्कुल, है ना, वहाँ पे ये सब नहीं है कि ये सरकार आ जाए, सर वहाँ पे एजुकेशन, भैया आप कितने क्वालिफाइड हो, आप अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से वहाँ पे बैठोगे, है ना। आप ये बताइए, अगर हमारे यहाँ इतनी वैकेंसीज होती, इतनी अच्छी अच्छी पोस्ट होती, तो हमारे यहाँ के बच्चे क्यों बाहर जाके जॉब कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कि वहाँ पोस्ट अच्छी मिल रही है, उनकी पूछ परख अच्छी मिल रही है, सैलरी अच्छी मिल रही है, क्यों ना हम वो खुद हम लोग यहाँ डेवलप करें। मोदी जी कहते हैं कि यहीं पे मतलब सेल्फ इंडिपेंडेंट बनो, है ना, खुद के आत्मनिर्भर बनो, है ना, तो यार आप अपने उनको आत्मनिर्भर बनने तो दो, बनने के मैंने बेचारे बनने से पहले ही बेचारे आत्महत्या कर ले रहे हैं। तो सबसे पहले तो अपनी, जैसे पहले भी बात हुई, सबसे पहले इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को सुधारना होगा, क्योंकि कोई भी देश बनता है तो एजुकेशन से ही बनता है। कितना लिटरेट है कंट्री, है ना, नेशन कितना लिटरेट है उससे पता चलता है, उसी से मतलब जो बड़े बड़े मतलब हैं, जैसे साइंटिस्ट हैं, और फिर कई पोस्ट ऐसे डॉक्टर्स हैं, ये सब डॉक्टर्स वाकई बहुत बड़ी पोस्ट है, मतलब भगवान का दर्जा दिया जाता है डॉक्टर को। और अब ये नहीं पता कि जैसे ये वाला जो अभी काउंटिंग हुई है, इसमें हो सकता है कि एक कैंडिडेट ऐसा हो कि जो बिना पढ़े या जो जिसको नॉलेज ही नहीं है वो आके एक डॉक्टर बन जाए, उसके बाद कुछ दिन बाद ये भी सामने आए कि भैया ये ऑपरेशन में ये चीज़ हो गई, ये फेल हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ डॉक्टर, तो नतीजा बहुत खराब होने वाला है। उसका वैसा है, उसके बाद भी उनकी पढ़ाई होती है, उसके बाद भी एग्जाम होते हैं, लेकिन दिक्कत ये होगी कि उसकी एक सीट आप खा जाओगे, उस एक डिजर्विंग कैंडिडेट की आप सीट बुक कर लोगे। कहने का मतलब जो योग्य नहीं है, जो अयोग्य है, वो किसी योग्य व्यक्ति की सीट को हड़प लेगा। देखिए सबसे बड़ा, जैसे हमने बोला कि पॉलिटिक्स हमारे देश में बहुत ज़्यादा हावी है। जब कहते हैं कि बच्चों को मैं बात करते हुए देखता हूँ आजकल, जो बताया जाता है और जो मीडिया दिखा रही है, सबसे बड़ी दिक्कत तो मीडिया हाउसेस की, आप दिखाना क्या चाहते हो। लोग धीरे धीरे टीवी से दूरी इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि ये जो गंद फैल रही है,
एक जो वेव चल रही है किसी भी तरह की, कि एक सिंगल मुद्दा उठा करके शाम को 5 बजे से लेकर के 8 बजे तक 4 लोगों को अलग अलग स्क्रीन में दिखा करके लड़ाना, ये लड़ाई आपको एजुकेशन में नहीं मिलेगी। ये डिबेट आपको एजुकेशन को लेकर के नहीं मिलेगी कि दंगल हो गया तो हल्ला बोल हो गया, आपको ऐसा प्रोग्राम मिले कि एजुकेशन सिस्टम पे कोई बात कर रहे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगी, क्योंकि उनको एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है सबसे पहले तो एजुकेशन सिस्टम सुधरना चाहिए, एजुकेशन को बढ़ावा मिलना चाहिए, लेकिन वो बढ़ावा तभी मिलेगा जब आप अपनी आवाज़ उठाएंगे। लेकिन आप अपनी आवाज़ स्वयं दबाते हैं, उसका खामियाजा भी आपको स्वयं भुगतना पड़ेगा। जब आपके साथ ऐसा कुछ होता है तब जाकर के आप एक्टिव होते हो। देश में बाकी कुछ भी चलता रहे, एसएससी स्कैम मध्य प्रदेश के अंदर इतना बड़ा स्कैम था, लोगों ने आवाज़ें उठाई, क्या हुआ? कोई मतलब नहीं। पेपर लीक के इतने मुद्दे हैं। मेरा स्वयं दोस्त अभी तैयारी कर रहा है, उसका एग्जाम निकला, उसके बाद पेपर लीक हो गया। ये कितना, मतलब कि आप समझो वो 9 साल से तैयारी कर रहा है, कोई व्यक्ति 10 साल से तैयारी कर रहा है, 5 साल से तैयारी कर रहा है, और 5 साल से वो इनकम कुछ आ नहीं रही है, घर वाले उसके ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो एक चीज़ और बोलना चाहूँगा इसमें कि जैसे गवर्नमेंट भी ये भी दिखा रही है कि हम इस पे भी काम कर रहे हैं। जैसे कि अभी इनने एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी ले आए थे, है ना, उसमें रूल्स से कई उन्होंने गाइडलाइंस रखी थी कोचिंग सेंटर्स के लिए, स्कूल्स के लिए भी बहुत सारी चीज़ें, मतलब गाइडलाइंस थी। लेकिन आपने गाइडलाइंस तो सेट कर दी, लेकिन आप कभी ग्राउंड लेवल पे जाके चेक कर रहे हो कि वो गाइडलाइंस फॉलो भी हो रही है? उसके बाद ही कुछ दिन बाद, मुश्किल से 1 महीने के बाद, एक इंस्टीट्यूट है, बहुत माना हुआ इंस्टीट्यूट है, उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा यहाँ पे मैं, सब जानते होंगे जो इस फील्ड से हैं, उसका एक स्ट्रिंग बनाया गया था, उसमें प्रॉपर बताया गया था। तो उस कोचिंग ने ही प्रॉपर बोला था कि अरे जैसे पेरेंट एक है वो स्ट्रिंग बन के गए थे कि ऐसा, मतलब क्या आप ऐसे मतलब एंट्री ले लोगे हमें बच्चे को? तो उन्होंने बोला कि हाँ सर। तो उसने बोला भी कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें तो ये सब मना है। अरे सर, ये रूल्स बनती ही टूटने के लिए। आप तो बताइए, आप तो पैसे खर्च करिए, हम आपका एजुकेशन, हम आपका स्कूलिंग भी करा दें, तो आप देखें ना, ये एजुकेशन से तो खिलवाड़ हो रहा है बच्चे के भविष्य से, है ना। आप फोर्सफुली पहले बात तो उसको कुछ करा रहे हो, वो डिजर्विंग है भी नहीं, आप उससे भी तो चीज़ें देखो। लेकिन आपने पॉलिसी बना दी, कभी इम्प्लीमेंट हो रही है कि नहीं, ये आपने चेक किया? है ना, ये तो आपने बचने के लिए बना दी भैया, कि कोई बोलने को ना हो जाए कि हमने काम नहीं किया। हमने तो काम किया। करप्शन हो रहा है अभी भी, लेकिन आप फील्ड में उतारो तो यार। आप ऐसे CIDs फैला के रखते हो, आप ये करके रखते हो, लेकिन फील्ड में इसके लिए भी आपको करना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन ही है जो एक नेशन और एक कंट्री बनाता है। मेरे हिसाब से तो ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एक कहते हैं ना कि एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है, लोगों को एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। तो भाई लोग, आप लोग भी इस पे ध्यान दें। और हर व्यक्ति को, कहते हैं ना कि लोग संगठन से जुड़ जाते हैं, कभी इस संगठन से, कभी उस संगठन से, वहाँ का एजुकेशन प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन जो एक्चुअल मुद्दे होते हैं उसको उठाना भूल जाते हैं। तो उस मुद्दों को उठाइए। अगर कहीं गलत हुआ है, ये जवाबदेही NTA की है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की है। उन्होंने अभी तक कोई प्रॉपर तरीके से पारदर्शिता अभी तक दिखाई नहीं है। 67 लोगों का हम कह सकते हैं कि देखो, अगर अच्छा एजुकेशन उन्होंने लिया होगा, अच्छी पढ़ाई की होगी, अच्छी मेहनत की होगी, तो आ सकता, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। कोई वो नहीं है कि हाँ ये गलत है या सही है। लेकिन सबसे बड़ा जो दिक्कत देखने को मिलती है हमें, कि पारदर्शिता होनी बहुत जरूरी है, वो नहीं मिलती है। तो आपका क्या मानना है इस विषय में, हमें कमेंट करके बताइए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।